और युद्ध की तैयारी कर रहा है। जरदारी ने कहा है और वो साथ ही ये बोलते हैं कि कोई गलती ना करे, हम तैयार हैं। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। ये मैसेज तो लगातार पाकिस्तान को भारत दे ही रहा है, लेकिन अब ये जो युद्ध छिड़ा हुआ है ईरान और अमेरिका के बीच में, इसी बीच बौखलाहट आप पाकिस्तान की देखिए कि राष्ट्रपति जरदारी ने बड़ा दावा दिया, भारत एक और युद्ध की तैयारी कर रहा है। आइए इसी को लेकर और बातचीत कर लेते हैं। श्रुति दास गुप्ता जी भी हमारे साथ बनी हुई हैं। श्रुति जी, मैं आपके पास आऊंगी। पाकिस्तान अफगानिस्तान ऑलरेडी जंगी हालातों में है और वो भी लगातार एस्केलेट हो रहा है। इसको लेकर एक थ्योरी है कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान पर इसलिए बोला था ताकि ईरान को सैन्य शक्ति ना भेजनी पड़े, और इसी बीच अब पाकिस्तान भारत के हमलों से भी डरा है। थोड़ा सा इसको लेकर क्लैरिफाई कीजिए। मेरे हिसाब से दो रीजंस थे कि वो पाकिस्तान ने इस वक्त जाके अफगानिस्तान में, जब टेंशन इतनी मिडिल ईस्ट में बढ़ रही हैं, तो इस समय उन्होंने क्यों जाके शेर के मुंह में हाथ डालने की कोशिश करी थी। उसका पहला रीजन कि उनको हमास के साथ हमास के अगेंस्ट लड़ने के लिए सिक्योरिटी पीस कीपिंग फोर्स भेजनी थी, क्योंकि वो बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर हैं करके, और वो ये नहीं देना चाह रहे थे। तो जब तक उनके देश में एक वो सिक्योरिटी का वो तनाव ना बने, तब तक वो किस मुंह से डोनाल्ड ट्रंप को ना करेंगे, वो नहीं कर पाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप तो उनकी गिच्ची पकड़ लेंगे। तो इसलिए एक तरीके का ये उन्होंने सोचा कि अफगानिस्तान तो छोटी सी चीज है, क्या ही कर लेंगे हम। पिछली बार भी हमने करी थी, दो चार हमने दो झड़पें हुई, फिर आ गए थे कतर वगैरह हमें शांत कराने के लिए। पर हम ये हाइटन टेंशन दिखा के बॉर्डर्स पे उस चीज से हट जाएंगे। तो ये उन्होंने अपने आप को अति चालाक के गले में डोरी वाले हाल था कि उन्होंने अपने आप को बहुत चालाक समझा, और ये क्या उसका असर क्या हुआ, अफगानिस्तान ने उनके काफी सारे बॉर्डर पोस्ट ले लिए। ठीक है, मैं ये मानती हूँ तालिबान के कमजोरी थी क्योंकि वो उस तरह से मिलिट्रीली इक्विप्ड नहीं है, पर उन्होंने, जहां तक मुझे पता है, कल का तो यही भी कंफर्म न्यूज है कि नूर खान बेस के ऊपर दोबारा से अटैक कर दिया। जो अभी बना था अब वो फिर ध्वस्त हो गया है। तो मेरी हंसी आप समझ सकते हैं क्यों निकल रही है कि ये इंसान जो अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली बहुत वो समझते हैं, काबिल समझते हैं, उनका निशाना अपने आप ही पे जाता है। बार बार वो अपने हारागिरी करते रहते हैं, जा जाके अपने आप को ही मृत्यु का संदेश सुनाते रहते हैं। दूसरा, सबसे बड़ी ताज्जुब की बात श्रुति जी, खुद ही हीदर भपकी दे देते हैं, खुद ही सब कुछ कयास लगा लेते हैं, खुद ही चेतावनियां दे देते हैं। सब अकेले होता है इनका, इनकी पूरी साजिश है, अपने साथ ही रंजते हैं, अपने आप को ही मारते हैं, और उसके बाद इंडिया इंडिया के पर्चे लहरा देते हैं। अभी जो इनका ये जो लेटेस्ट अभी स्टेटमेंट है, अभी हमने कभी भी हमने कहा नहीं कि हमारी युद्ध खत्म हो गया। हमने सीज फायर किया और हमने कहा ऑपरेशन सिंदूर जारी है। इसका मतलब ये है कि हम काइनेटिक नॉन काइनेटिक जैसा भी एक्शन लेंगे अपने हित को लेकर लेंगे। फिर भी ये ड्रोन्स भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे, ये सीज फायर वायलेशंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बिकॉज सुंदरबनी में कुछ दिन आगे की हमारी न्यूज थी कि उनके वहां से उन्होंने टेररिस्ट भेजने की कोशिश करी थी कि वहीं पे एलओसी पे उनको ध्वस्त किया गया था। तो ये इन्होंने अपनी हरकतों से तो बाज आए नहीं है। तो इनके, और ऊपर से इन्होंने वो एक जमात मोमिनात वगैरह जैसे और विंग्स बनाने शुरू कर दिए, जिसमें स्त्रियों को भी वो लेके आ गए हैं अपनी आतंकवाद के, इतना कि वो यूएनएससी तक उसको एक्नॉलेज कर रही है कि ये अभी भी बाज नहीं आए हुए हैं पाकिस्तान के अंदर स्थित वाले लोग। तो अब इस ऐसे देश में, ऐसे उसमें आके इंडिया अगर कोई एक्शन लेना चाहे तो क्यों ना ले। तो ये उनका जो अब ये घबराहट जो उठ रही है वो इस चीज से है कि इंडिया ने अभी नो टाइम इशू किया है 3-4 दिन का राजस्थान के अंदर, और जब इंडिया नो टाइम इशू करती है तब इनके पूरे तितर बितर हिल जाते हैं, इनकी सारी अलर्ट पे चली जाती है। और इनके पास इस वक्त इतना फौज ही नहीं बची है कि वो अफगानिस्तान के इतने 4000 से ऊपर वाला जो उनका बॉर्डर है, यहाँ से इतने लंबे किलोमीटर वाला जो बॉर्डर है, दोनों तरफ वो तैनात नहीं कर सकते। दे विल बी स्प्रेड टू थ्रेड, और बलूचों के साथ उनकी प्रॉब्लम अलग चल रही है। तो वो मिलिटरीली इंडिया को कर ही नहीं सकते। तो ये पहले ही शोर मचा देना चाहते, पहले ही ब्यूगल बजा देना चाहते, जिससे कल को अगर कुछ हुआ भी तो बोले देखा, हमें पता था वो ये करने वाले हैं, हमें कोई सपोर्ट नहीं करता। विक्टिम नैरेटिव को प्रोपोगेट करने के लिए ये पहले ही अपनी आगे छोड़ देते हैं सुरलियां। बिल्कुल श्रुति जी, बिल्कुल बहुत सही एनालिसिस आपने पाकिस्तान को लेकर किया। राजन जी, आपको क्या लगता है, क्या ये भारत से मतलब डर, इतना खौफ है पाकिस्तान को? और जिस तरीके से नूर खान बेस का जिक्र भी श्रुति जी ने किया, अभी तो उसका रिपेयरमेंट हुआ ही था, लेकिन कल अफगानिस्तान ने उसको ढेर कर दिया। ऐसे में अफगानिस्तान के सामने हम देख पा रहे हैं कि पाकिस्तानी सैनिक एक किस्म से ढेर ही नजर आ रहे हैं। किस वजह से अंदरूनी खला खुद ही इजाद कर लेते हैं, खुद के लिए इतनी परेशानियां क्यों खड़ी करते हैं? देखिए, यहीं से स्टार्ट करूंगा कि डर सच्चा है और अच्छा है। सिंदूर 1 के बाद से भारत